गुड मॉर्निंग एवरीवन। हम लोग स्ट्रिंग पढ़ रहे थे और उसके बेस्ड पर हम लोग प्रॉब्लम चालू कर दिए थे। तो जैसा जान रहे हैं कि क्वेश्चन हमारा आगे बढ़ रहा है और आज के क्वेश्चन में हम लोग पढ़ेंगे कि कोई एक स्ट्रिंग है जिसका लेंथ दिया हुआ है L और उसके टर्मिनल पॉइंट जो हैंग्स लटका हुआ है सस्पेंडेड बिटवीन 2 पॉइंट A एंड B, उसके किसी एक टर्मिनल पॉइंट से कोई टेंजेंट क्रॉस करता है जो डायरेक्ट्रिक्स के साथ एंगल साइ का फॉर्मेशन करता है और साथ ही ये भी दिया हुआ है कि टेंशन के किसी एक टर्मिनल पॉइंट पर जो टेंशन T है जहां से टेंजेंट टच करता है उसका टेंशन T इक्वल है n टाइम्स ऑफ उसके लोएस्ट पॉइंट्स के टेंजेंट का, यानी कि वर्टेक्स पर जो टेंजेंट होता है वो उसके T के n टाइम्स है। तो हमें प्रूफ करना पड़ेगा कि स्पेन मतलब जानते हैं दोनों छोर, समझ रहे हैं? तो वो स्पेन जो वो डिस्टेंस होता है वो हमारा स्पेन हो जाएगा L बाय रूट अंडर n स्क्वायर माइनस 1 log 1 माइनस रूट अंडर 1 n स्क्वायर माइनस 1। ठीक है, तो वो चीज को हम देखेंगे कि कितना होगा, बहुत इजी तरीके से हम लोग चेक भी करेंगे। तो आइए हम लोग पहले क्वेश्चन को लिखते हैं और इसके बाद फिर चीजों को पढ़ते हैं। आइए क्वेश्चन नंबर 2, A uniform chain of length L is to be suspended from 2 points A and B in the same horizontal line so that either terminal tension is n times that at the lowest point. Prove that the span AB must be L by 2 times n square minus 1 log n plus root under n square minus 1। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। समझिए, ये क्वेश्चन तो हम समझा रहे हैं, उसके पहले ये भी यूज करेंगे कि x का वैल्यू और y का वैल्यू क्या होता है। x का वैल्यू c sec साइ और y का वैल्यू c sec साइ। क्लियर है? तो वो सारी चीज को हम लोग यूज करते हैं। देखिए y इज इक्वल टू, तो वो सारी चीज को हम लोग यूज करेंगे। आइए सबसे पहले हम लोग क्वेश्चन को समझते हैं। क्या कहता है? यूनिफॉर्म चेन है ऑफ लेंथ दिया हुआ है कितना L is to be suspended, वो सस्पेंडेड है बिटवीन 2 पॉइंट्स A एंड B। आप ध्यान से देखें तो ये चीज इस प्रकार है। ठीक है। और इन चीजों को देखना चाहें आप तो वो इस प्रकार से है।
और इस चीजों को और ढंग से देखना चाहें तो और क्लियर कर देते हैं इस प्रकार से। इसको ए कर दीजिए, नेमिंग में कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, आसानी से समझ में आएगा। ये देखें, ये सी, तो ये 0C है। ये डिस्टेंस के बारे में बता दें तो ये डिस्टेंस C है, ये वर्टेक्स है। ये मान लें तो ये T0 टेंशन है, यहाँ पे जो टेंशन है वो T, याद रखिएगा। ये WC होगा, बताएंगे WC कैसे होगा। अब देखिए, बातों को समझिए। इसके बाद जो दिया हुआ है वो सारा चीज पढ़ेंगे, अब समझ में आएगा। ये पॉइंट है, यहां से ये टेंजेंट पास हो रहा है, ये एंगल साइन आई। ए यूनिफॉर्म चेन ऑफ लेंथ L, यहां से यहां तक की दूरी दी हुई है L, तो ये L/2 और ये भी L/2। सबसे पहले तो ये चीज देख लीजिए, ये डिस्टेंस L/2, ये डिस्टेंस L/2 दिया हुआ है, L है होल डिस्टेंस। is to be suspended from 2 points A and B। ये 2 पॉइंट से सस्पेंडेड है भाई, A और B से लटका हुआ है, बंधा हुआ है 2 पॉइंट A और B से। इन द सेम हॉरिजॉन्टल लाइन, एक ही हॉरिजॉन्टल लाइन पे, अलग अलग नहीं। क्लियर है? मतलब बात समझ में आ गया होगा। लाइन सो डेट, इस प्रकार से बंधा हुआ है। आइदर टर्मिनल टेंशन, टर्मिनल टेंशन मतलब होता है यहाँ पर टेंशन या यहाँ पर टेंशन, यही दो ठो इसका टर्मिनल पॉइंट है। इनिशियल पॉइंट और टर्मिनल पॉइंट होता है ना, तो ये 2 पॉइंट में कोई एक पॉइंट पर का टेंशन दिया हुआ है। टेंशन इज है, वो टेंशन क्या है? n टाइम्स दैट एट द लोएस्ट पॉइंट, यानी कि जो लोएस्ट पॉइंट का टेंशन है उसका n टाइम्स ये है। क्लियर है? अब ये आप बात समझ रहे होंगे कि ये बात तो आपका यहां तक क्लियर हो गया कि ये जो टेंशन T है वो n टाइम्स है T0 के। फिर से इस बात को समझने की जरूरत हो तो समझ लीजिए। सो डेट आइदर टर्मिनल टेंशन, इस दोनों का कोई भी टर्मिनल टेंशन ले लीजिए, इस साइड भी ले सकते थे, इस साइड भी ले सकते थे, हम इस साइड लिए T, वो n टाइम्स है, ये n टाइम्स है। किसका n टाइम्स है? दैट एट द लोएस्ट पॉइंट, यानी कि जो लोएस्ट पॉइंट का टेंशन है, ये सेंटेंस है, समझने की कोशिश करेंगे अच्छे से। लोएस्ट पॉइंट का जो टेंशन है उसका n टाइम्स है, तो इसमें n से गुना कर दिए, n टाइम्स हो गया। यहां तक में कोई दिक्कत नहीं। तो वही प्रूव दैट, तब इसको प्रूव कीजिए। स्पेन ए बी मस्ट बी इतना। स्पेन क्या कहलाता है भाई? यही चीज तो स्पेन कहलाता है। यही चीज क्या कहलाता है? स्पेन कहलाता है, n टाइम्स होगा। अब बातों को समझिएगा। ये यदि टेंशन यहाँ पे हम लोग पिछले फिगर पे थोड़ा सा गौर करें तो वो इस तरह चीज था और वो ऐसे पास हुआ था, यह टेंजेंट था, और यहाँ तक से यहाँ तक की दूरी s कहलाई थी और ये टेंजेंट होता था ये p। ये डिस्टेंस आप पिछले लेक्चर में देखेंगे x बताए थे और उसमें हम डिस्कस भी किए थे कि ये जैसे जैसे ऊपर जाएगा ये x ही कहलाएगा। तो ये चीज अब देखेंगे आप, pxy कहते थे। अच्छा, यदि ये वाला बढ़ के टेंजेंट यहाँ ना हो करके ये टेंजेंट यहाँ हो गया तो ये जो p पॉइंट था वो p पॉइंट यहाँ आ गया। अब ये डिस्टेंस कितना हो गया? x कहला गया ना। तो अब देखिए ये x कहला गया और हमको निकालना है ये पूरे दूरी, तो इसको कह सकते हैं हमको 2x की जरूरत है। अच्छा, 2x की जरूरत है तो देख लीजिए 2 into x का वैल्यू c log 6 प्लस 10 साइ, याद होगा बुलावे तुझे यारे आज मेरी। ठीक। और देखिए y is equal to c साइ, ये दो चीज की जरूरत पड़ेगी, आप याद रखेंगे, क्योंकि जान गए आपको यहाँ से यहाँ तक की जरूरत है। मतलब ये x है तो 2x चाहिए, क्योंकि ये भी x होगा तो 2x कर देंगे। x का जगह पे हमको क्या जरूरत पड़ेगा? c साइ का जरूरत पड़ेगा। फिर उसमें c का भी जरूरत पड़ेगा, वो भी हम लोग निकाल लेंगे, वो तो बात की बात है। तो आपके माइंड में हम ये सेट करना चाहे कि ये डिस्टेंस यदि आपको मिल जाता है, ये डिस्टेंस
तो ये पूरा डिस्टेंस निकालना है, ये मिल जाता है तो काम हो जाएगा। ये कोऑर्डिनेट x है, आपको मालूम है कि p था तो x y माने थे, तो इसको भी हम लोग मानेंगे कोई पॉइंट x और y। लैंग्वेज स्किप नहीं कीजिएगा, पहले जैसे लैंग्वेज लिखाते थे वैसे ही लिखाते चलेंगे और आगे भी बढ़ते चलेंगे। ठीक है, हम स्टार्ट करते हैं आगे इसके थ्योरी को। प्रूफ लिखिए। Let us consider a uniform string or chain of length L suspended from 2 points A and B। क्लियर है? तो ये बात तो समझ गए कि ये दोनों पॉइंट लगा हुआ है। कोऑर्डिनेट ये सस्पेंडेड है, कोऑर्डिनेट तैयार कर लीजिए। लेट AXY बी द कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट A। ये जो पॉइंट है वो A है और स्ट्रिंग का एक छोर है वो। इसके बाद अब हम लोग आते हैं लेट T बी द टेंशन at point at A and T0 be the tension at lowest point of the string, जिसको क्या बोलते हैं वर्टेक्स। तो यहाँ पे ये हो गया, यहाँ तक में कोई दिक्कत नहीं ना। अब एंगल तैयार कर लेते हैं। ये बात तो आप आराम से समझ गए होंगे। ये चीज कंप्लीट होने के बाद हम लोग कितने कितने पे काम किए। एक स्ट्रिंग पहले हम सस्पेंडेड किए, इसके बाद इस पॉइंट को कोऑर्डिनेट मानना जरूरी था क्योंकि वो सिर्फ पॉइंट के तौर पे था, कोऑर्डिनेट माने। इसके बाद टेंशन मान लिए, यहाँ तक भी समझ गए होंगे। अच्छा, टेंशन मान ले, यानी कि टी और टेंशन मान लिए। और इसके बाद टेंशन मानने से पहले हमको ये भी देना चाहिए कि टेंजेंट, लेट अस ड्रॉ ए टेंजेंट एट पॉइंट P। कोई बात नहीं, हम लिख देते हैं, यहाँ पे ऊपर मिटा देते हैं, इतना सा चीज रहने देते हैं। n टाइम्स वाला चीज समझाए दिए हैं तो ऊपर समझ में आ गया होगा, या फिर यहाँ से ये निकाल देते हैं। क्वेश्चन रखना था, क्वेश्चन एक और क्वेश्चन बनाते हम लोग। अच्छा कोई बात नहीं, आइए यहाँ तक हो गया। लेट द टेंजेंट TL at point A makes angle psi with the directrix।
विथ डायरेक्ट्रिक्स। साइन एंगल बना रहा है डायरेक्ट्रिक्स के साथ, कोई बड़ी बात है ही नहीं। क्लियर है? इट इज गिवन दैट दिया हुआ है, अभी तुरंत बताए, t इज इक्वल टू NT0। क्लियर है? हाँ, ये तो मेन चीज मिट गया, कोई बात नहीं, कुछ दिख रहा है। यहां तक कोई दिक्कत नहीं है ना। अब ये बताइए T0 इज इक्वल टू वेट इंटू डिस्टेंस। याद होगा यहाँ पे लगाते थे तो W वेट देते थे और C देते थे ना यहाँ लगा करके, और वो इसको कवर करता था और ये इधर से कवर करता था। तो ये जो है यहाँ पे T इज इक्वल टू WC कवर करेगा, WC। एंड we know that T is equal to WY। याद भी होगा, याद कराए हमने, ये वाला चीज रिजल्ट निकाल कर रखे थे। तो T इज इक्वल टू क्या है, NT0। T का वैल्यू देखिए लिखा हुआ है WC, एंड T0 का वैल्यू देखिए, T0 इक्वल टू ये दिया हुआ है और T इक्वल टू WI है। T0 जो टेंशन है, प्रॉब्लम हो रहा है क्या इसमें? कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। देखिए यहाँ वेट, यहाँ से यहाँ तक का वेट कितना होगा, W। याद है इतना सा जब आता था यहाँ पर, इतना सा लेते थे, थ्रू इट CG WC लिखते थे, तो इतना सा का W और C लिखते थे। अच्छा, यदि इतना है तो इतना का क्या लिखे, WC लिखे, और ये आपको उस समय इससे कवर कराते थे ऊपर वाले से, और जो इधर जाता था वो इससे कवर कराते थे, लेकिन ये टेंशन पूरे में है इसलिए इसको ये कवर कर लेगा। क्लियर है ना? और इसके बाद वो तो T इक्वल टू WY पहले से है। तो आइए, T इक्वल टू NT0, Y इज इक्वल टू NT0 का वैल्यू कितना, WC। W cancel, Y is equal to C. This implies that Y is equal to C, sec psi is equal to Y, N हो गया यहाँ पे, N C, C और C cancel, this is equal to, this implies that sec psi is equal to N। इसका प्रयोग करेंगे, अब ऊपर एक तरफ से मिटा लेते हैं, sec psi N, और इसके बाद ये n इज इक्वल टू क्या निकल गया, सेक साइन। क्लियर है? चलिए अब ऊपर मिटा लेते हैं, आराम से लिखते हैं, कुछ नहीं है सब क्वेश्चन में, बहुत इंपॉर्टेंट है। यही दो क्वेश्चन में, एक क्वेश्चन एग्जाम में रहेगा, याद रखिएगा। चलिए यहां तक हो गया। इसके बाद एट पॉइंट ए पर बताइए यहां से यहां तक की दूरी S कहलाएगी कि नहीं? याद है ना, अर्क होता था, तो अर्क CA, तो इस तरह लिख सकते हैं, अर्क CA इज इक्वल टू S से डिनोट करते थे, और ये F क्या है, L/2 है। नाउ V मेन काम ये आएगा, नाउ V नो दैट, हम लोग जानते हैं F इज इक्वल टू C tan psi, दिस इंप्लाइज दैट S इज इक्वल टू C tan psi। मिटा लेते हैं इधर, या फिर उधर भी लिख सकते हैं आराम से। आइए, C tan psi,
अब f इज इक्वल टू दिया हुआ है, देखिए तो L/2 इज इक्वल टू C tan psi। अब यहां लिखने जा रहे हैं C इज इक्वल टू L/2, ये L है याद रखिएगा, L/2 tan psi दिस इज इक्वल टू L/2। 10 को लिख सकते हैं रूट अंडर सेक स्क्वायर साई -1 दिस इज इक्वल टू, ये भी लिख सकते हैं L/2 टाइम्स रूट अंडर सेक स्क्वायर, सेक का वैल्यू कितना n स्क्वायर -1। क्लियर हो गया? तो क्या चीज बराबर निकला, C इज इक्वल टू वो निकल गया और n इज इक्वल टू ये निकल गया। कोई दिक्कत नहीं यहाँ पे ना, आइए अब काम खत्म। Now span of the string या चेन जो रहेगा क्वेश्चन में, AB इज इक्वल टू 2x। AB इज इक्वल टू, ये डिस्टेंस जब x दिया हुआ तो ये डिस्टेंस ना x है, और ये यहां से यहां तक की दूरी कितना y है। क्लियर है? ये पॉइंट, और ये पॉइंट है तो ये दूरी कितना y, और ये दूरी कितना x, और हमको चाहिए स्पेन AB बराबर 2x। 2x इज इक्वल टू C log 6 psi प्लस 10 psi दिस इज इक्वल टू 2C log 6 psi का वैल्यू बताइए कितना है, 6 psi का वैल्यू भी निकाले थे n निकाले होंगे, और प्लस 10 psi, तो अभी वैल्यू रखिए ही मत। 6 psi इस 10 को लिख सकते हैं रूट अंडर सेक स्क्वायर -1। क्लियर है? अब रिजल्ट लिखिए, 2 इंटू C का वैल्यू अभी निकाले थे, C का वैल्यू निकाले थे Ly, यहां C का वैल्यू देखिए Ly रूट अंडर 2 टाइम्स, चलिए तो 2C का वैल्यू देखिए वहां लिखा हुआ है n स्क्वायर -1 इंटू लॉग 6 psi का वैल्यू देखिए कहीं पे होगा, 6 psi का वैल्यू निकाल के रखे होंगे, 6 psi का वैल्यू निकाल के रखे होंगे n निकाल के रखे होंगे, यहाँ पे था पहले ही देख लीजिएगा, रूट अंडर ये n स्क्वायर -1, ये 2 और ये 2 कैंसिल, ये L इज इक्वल टू रूट अंडर n स्क्वायर -1 इंटू लॉग n प्लस रूट अंडर n स्क्वायर -1। गड़बड़ हो रहा था फर्क के कारण। ये रिजल्ट आ गया आपका। अगले दिन हम लोग फिर एक नए क्वेश्चन के साथ आएंगे, और इसके बाद आप लोग कंप्लीट कीजिएगा, और समझने में कुछ प्रॉब्लम होगा तो जरूर बताइएगा, क्योंकि कुछ इधर उधर हो जाता है लिखने में, तो शायद हो सकता है कि कुछ प्रॉब्लम होता होगा, तो बता दीजिएगा, उसको हम फिर से कवर कर लेंगे। और बाकी समझ में आ रहा होगा, कंप्लीट कीजिए, और अगले दिन फिर मिलते हैं। धन्यवाद।